नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन इस बात की लाई गई है कि राज्यपाल को जो संविधान के तहत छूट मिली है, यानी कि कोई भी आपराधिक मुकदमा उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता है, किसी न्यायालय में कोई मुकदमा कोई वाद उन राज्यपाल के ऊपर दायर नहीं किया जा सकता है। तो ये जो छूट संविधान के तहत दी गई है, क्या ये इसकी समीक्षा की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? जो छूट इनको दी गई है वो छूट कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार की छूट होनी चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाई गई है, जिस पर सुनवाई के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तैयार हो गया है। और अनुच्छेद 361 जिसमें कि ये बात कही गई है कि राज्यपाल को किसी भी आपराधिक मुकदमे से छूट दी गई, यानी कि राज्यपाल के ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है। अब इसकी समीक्षा होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत। अनुच्छेद 361(2) ये कहता है कि राज्य का राज्यपाल और देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है और उनके ऊपर कोई भी वाद किसी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है। अब बंगाल की एक महिला है जिसने बंगाल के राज्यपाल महामहिम CB आनंद बोस के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब वो महिला पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। महिला ने ये चैलेंज किया है कि जो संविधान का अनुच्छेद 361 है उसमें जो राज्यपाल को छूट दी गई है, तो क्या उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि राज्यपाल को जो छूट दी गई है वो कितनी उनको छूट मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए? इन्हीं सारी चीज़ों को इस पिटीशन में इस महिला ने उठाया है। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस भी जारी कर दिया है और सभी पक्षों को भी ये कहा है कि इसकी सुनवाई में सहयोग करें। देखना ये है कि आने वाले समय में क्या संविधान का जो अनुच्छेद 361 है इसमें कोई अमेंडमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लाया जा सकता है, या इसकी जो समीक्षा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी इसमें क्या होगा? क्या राज्यपाल को या जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उनको जो छूट ये मिली हुई है कि उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है, किसी भी न्यायालय में कोई वाद उनके खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता है, क्या ये ख़त्म किया जा सकता है या इसमें कुछ और अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं भाई ये जो छूट मिली है इसमें थोड़ी सी कटौती की जा रही है, या कुछ इस तरह का आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आता है कि नहीं आता है? तो आने वाले भविष्य में ये बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अगर इस पर जो भी आएगा जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो ये एक तरह से नज़ीर बनेगी कि जो राज्यपाल और जो राष्ट्रपति हैं इनको जो छूट मिली है संविधान के तहत उसमें क्या बदलाव हो सकता है, बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये हमें आगे आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। फिलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये जो पिटीशन पड़ी हुई है, अब महिला का कहना ये है कि जो बंगाल के राज्यपाल हैं उन्होंने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, चूँकि वो राज्यपाल हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती है। राज्यपाल का कहना यह है कि महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप गलत हैं। महिला का ये कहना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो बंगाल पुलिस को इस चीज़ का आदेश दे सकती है कि बंगाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच करे। लेकिन राज्यपाल ने भी बंगाल पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाया कि बंगाल पुलिस जो है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। तो ये कई सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देखना ये है कि जो महिला ने आरोप लगाया है तो महिला की आरोप में कितनी सच्चाई है। क्या एक राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए क्या इस तरह की कोई घटना कारित कर सकता है कि किसी राजभवन में कार्य करने वाली किसी महिला का उत्पीड़न कर सकता है? हालांकि राज्यपाल महोदय की तरफ से या राजभवन की तरफ से जो भी स्पष्टीकरण आया है वो पूरी तरह से ये आया है कि ये महिला जो है महिला के द्वारा गलत आरोप लगाया गया है और ये आरोप राजनीति से प्रेरित भी है। हम सभी जानते हैं कि राजभवन और जो वहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इनके बीच बराबर टकराव बना रहता है। राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच अक्सर देखने में आया है कि हर एक चीज़ पर टकराव बना रहता है। बहुत से मुद्दे बंगाल के ऐसे थे जो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुँच गए। तो ये कई सारे विवाद बंगाल में पिछले कुछ दिनों में उभर के आए हैं। तो अब देखना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देती है। क्या राज्यपाल के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो आरोप सही हैं या नहीं,
ये भी सामने निकल के आएगा। क्या महिला सही कह रही है या नहीं, या राज्यपाल महोदय की तरफ से जो भी आया, राजभवन की तरफ से जो बातें आई हैं वो सही है कि नहीं है, कि जैसा कि कहा जा रहा है कि महिला जो आरोप लगा रही गलत लगा रही है, महिला कह रही है कि नहीं हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। राज्यपाल महोदय का कहना ये है कि ये जो भी आरोप लगाए गए हैं पूर्णतया राजनीति से प्रेरित हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो उभर के सामने आई हैं, अब मेन जो चीज़ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये जो सुनवाई चल रही है, देखना ये है कि आगे आने वाले भविष्य में क्या अनुच्छेद 361 में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये हम सभी को आने वाले भविष्य में पता चल जाएगा।